हाल के वर्षों में जंक फूड की खपत में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी संस्कृति बढ़ रही है जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काफी खतरा पैदा करती है। यह उन विभिन्न तत्वों की जांच करता है जिन्होंने इस अस्वस्थकर प्रवृत्ति के उद्भव में योगदान दिया है। साथ ही समग्र रूप से व्यक्ति और समाज पर इसके प्रभावों की भी जांच की गई है। यह जंक फूड की लत की प्रकृति, खाद्य उद्योग की आक्रामक विपणन विधियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डालता है। अंत में यह व्यक्तियों, समुदाय और नीति निर्माताओं द्वारा इस मुद्दे को संबोधित करने और स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देता है। जंक फूड की लत लगाने वाली प्रकृति। जंक फूड को जानबूझकर लत लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में चीनी, नमक और खराब वसा होती है। इन रसायनों का संयोजन मस्तिष्क के आनंद केंद्रों को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लालसा और अधिक की इच्छा होती है। इसके अलावा जंक फूड में अक्सर महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे लोग असंतुष्ट महसूस करते हैं और अधिक खाने की लालसा करते हैं। अपने व्यसनी स्वभाव के कारण कई लोगों को इन अस्वस्थकर विकल्पों के प्रलोभन का विरोध करना मुश्किल लगता है, जो जंक फूड की बढ़ती संस्कृति को बढ़ाता है। आक्रामक विपणन रणनीति। जंक फूड के प्रसार के पीछे खाद्य उद्योग की आक्रामक विपणन तकनीक प्रमुख कारणों में से एक है। मीठे पेय पदार्थ, फास्ट फूड और स्नैक्स के विज्ञापन हर जगह हैं और वे भी सभी उम्र के लोगों को लक्षित करते हैं। बच्चे विशेष रूप से इन रणनीतियों के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि कंपनी अपने युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर रंगीन पैकेजिंग, कार्टून चरित्रों और सेलिब्रिटी समर्थन का उपयोग करती है। इन विज्ञापनों के लगातार संपर्क में रहने से उपभोक्ता का स्वाद बदल जाता है, खाने की हानिकारक आदतें सामान्य हो जाती है और जंक फूड की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव। जंक फूड के बढ़ते सेवन से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो रहे हैं। शर्करा युक्त पेय और उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक उपयोग मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग की बढ़ती घटनाओं में योगदान देता है। इसके अलावा जंक फूड में विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की कमी होती है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए। इस कमी से कई पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली खराब हो जाती है। जंक फूड कल्चर का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। एक शोध के अनुसार खराब खान पान की आदतों और अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के बढ़ते जोखिम के बीच एक संबंध है। जंक फूड के सेवन के मूड में उतार चढ़ाव, थकान और समग्र स्वास्थ्य में सामान्य कमी आ सकती है। इसके अलावा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और निर्भरता फलों, सब्जी और साबुत अनाज जैसे स्वस्थ विकल्पों को खत्म कर देती है, जिनमें आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो संज्ञानात्मक कार्य और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाते हैं। मुद्दे को संबोधित करना। बढ़ती जंक फूड संस्कृति से निपटने के लिए एक विविध दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आरंभ करने के लिए लोगों को अत्यधिक जंक फूड के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। पोषण साक्षरता को बढ़ावा देने और कम उम्र में स्वस्थ भोजन की आदतें स्थापित करने में व्यक्तियों को शिक्षित आहार विकल्प चुनने में सहायता मिल सकती है। खाद्य व्यवसाय को भी अपने विपणन तरीकों को स्वास्थ्यप्रद उत्पादों की दिशा में समायोजित करना होगा। जंक फूड के विज्ञापन पर सख्त नियम खासकर युवाओं के लिए इसके आकर्षण को सीमित कर सकते हैं और स्वास्थ्यप्रद विकल्पों के प्रचार को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा इस मुद्दे से निपटने में सरकार और नीति निर्माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे ऐसे नियम बना सकते हैं जो जंक फूड की खपत को हतोत्साहित करते हैं, जैसे कि मीठे पेय पदार्थों पर शुल्क लगाना या खाद्य उत्पादकों की स्पष्ट लेबलिंग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा किफायती, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाले सामुदायिक कार्यक्रमों में निवेश करने से खाद्य रेगिस्तानों के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है और वंचित समुदायों के स्वस्थ विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। निष्कर्ष। बढ़ती जंक फूड संस्कृति हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करती है। इसकी व्यसनी प्रकृति और आक्रामक विपणन तकनीकों के कारण इसके परिणामस्वरूप पुरानी बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए व्यक्तियों को, खाद्य व्यवसाय और नीति निर्माताओं सभी को मिलकर काम करना चाहिए। हम शिक्षा को प्राथमिकता देकर विपणन प्रथाओं को विनियमित करके, नीतिगत हस्तक्षेपों को लागू करके व्यक्तियों को बेहतर आहार विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाकर और पोषण और कल्याण को महत्व देने वाली संस्कृति को प्रोत्साहित करके एक स्वस्थ भोजन वातावरण बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।